तो हेलो गाइज, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आप इन बाबा जी को तो आप जानते ही होंगे। इनकी आजकल रील्स बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। तो आप और हम मिलके आज इनकी रील्स देखते हैं और देखते हैं कि लोग क्या क्या समस्याएं इनके पास अपनी लेके आते हैं और बाबा जी उनको क्या समाधान बताते हैं। तो चलिए जरा जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। तो दोस्तों चलिए पहली रील देखते हैं। गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। अच्छा। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता नहीं होते। आपके पिताजी का नाम बताओ, क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह। वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। लो। प्रूफ नहीं है? जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान के प्रूफ की जरूरत है क्या है? धन्यवाद गुरुजी। खुश। अब यार आप खुद बताइए, अब ये कोई आंसर हुआ क्वेश्चन का? अब उस बंदे ने पूछा कि भाई ये भगवान के बारे में वो उसको भरोसा नहीं है, तो बाबा जी कह रहे हैं कि आपको अपने बाप के बारे में आपके पास क्या प्रूफ है। तो आज आप सब लोग जानते होंगे साइंटिफिकली आप हर तरीके से चेक कर सकते हैं, डीएनए टेस्ट करा के पता चल जाता है कि भाई ये इनके पापा हैं या ये इनका बेटा है बेटी है। तो इसमें इजीली आप इसको आंसर दे सकते हैं और धर्म के हिसाब से भी कुछ आंसर दे सकते हैं। बट ये आंसर बाबा जी ने क्या दिया मेरे तो समझ में आया नहीं। चलिए नेक्स्ट रील देखते हैं। कि भगवान विष्णु शेष नाग पर क्यों सोते हैं? आप क्या चाहते हैं किस पर सोएं? गद्दे पर सोते तो आप पूछते कि गद्दे पे क्यों सोते हैं? नहीं गुरुजी, मेरा सवाल जमीन पर सोते तो आप ये पूछते कि जमीन पे क्यों सोते हैं? इसलिए शेष नाग पर ही सोते हैं। अब यार इनके धर्म का ही बंदा वो पूछ रहा है, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, उसके सबके दिल में सवाल आते हैं तो उसने पूछ लिया भाई जो इनके भगवान है विष्णु जी, वो शेष नाग शायद बोला इन्होंने, उसके ऊपर क्यों सोते हैं। तो इसका आप आंसर दीजिए धर्म के हिसाब से। अब आप कह रहे हैं कि भाई वो आपको क्या परेशानी है, वो गद्दे पे सोते तो आप गद्दे पे क्वेश्चन पूछते या दूसरा कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते। मतलब इनके पास क्लियर आंसर नहीं है, जब तो ये उनको आंसर नहीं बता रहे। ऐसे घुमा फिरा के ये आंसर तो कोई भी दे देगा, किसी भी आम आदमी से पूछेगा उल्टे सीधे ऐसे आंसर दे देगा। बट आप धार्मिक बाबा हैं तो आपको जो है धर्म के हिसाब से कोई आंसर देना चाहिए। बट चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बेटे की शादी नहीं हो रही। अरे हो जाएगी, क्या दिक्कत है? काम धाम करता है। काम 2 लाख रुपए महीना कुमार रहा है। 2 लाख रुपये महीना कुमार रहा है। फिर भी नहीं हो रही शादी? फिर भी नहीं हो रही। अरे भाई देखो फोटो दिखा दो, 2 हम लाख भी बोल रुपए देंगे। तो भाई ये 4 लाख भी कमाएगा ना जब किसी शादी नहीं होगी भाई। इसको रखो अपने पास ही रखो भाई इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा ये बताओ, झूठ बोलना सही है क्या? मेरे हिसाब से सही है कैसे सही है बताओ? कि मैंने आज से 20 साल पहले एक हत्या की। एक हत्या की। अब मजिस्ट्रेट साहब के सामने सच बोल देता तो मुझे लंबा टांग देते। मैंने पहले तो सच बोला घर वालों को छुड़वाने के लिए, फिर बाद में झूठ बोल दी। तो फिर आपको सच ज्यादा फायदा दे पाया कि झूठ ज्यादा फायदा दे पाया? मेरे को तो साथ झूठ ने ज्यादा फायदा दिया, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ी। भाई जो भी बंदा है उसने भाई मर्डर करा, उनने खुद बता दिया, मगर जेन्युइन बंदा है भाई, उनने सही बात बताई एकदम और बहुत ऑनेस्टी से सारी बात बताई। बट उनने भाई ये बाबा जी की एकदम से बोलती बंद कर दी कि उसको झूठ ने ज़्यादा फायदा दिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले ये बताओ कि जो उत्तर दिया हमने आप समझ पाए? अरे यहाँ बहुत हल्ला कर रहे हैं सब। नहीं, आप हल्ला नहीं हो रहा है, आप सुने नहीं। हाँ, सुन लो। आपको तो पूछना था, सुनना थोड़ी था। भाई यार ये बाबा है या एक्टर है, क्या है ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब वो एक लेडी एक क्वेश्चन पूछे वो बता रही है तो उसकी एक्टिंग करनी इन्होंने शुरू कर दी। अब भाई एक्टिंग करने की क्या जरूरत है, आप बाबा हो, आपको ये सब चीज़ें शोभा थोड़ी ना देती हैं। अब वो पूछ रही है कुछ, किसी भी तरीके का उसका स्टाइल है बोलने का, आप उसको कॉपी करना शुरू कर देते हो। कोई क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मालूम है तो आप घुमा फिरा के उसको दूसरे आंसर बताना शुरू कर देते हो जिसका कोई लॉजिक ही नहीं बन रहा किसी तरीके से। पता नहीं भाई। चरणों में चलिए कोटि next कोटि देखते प्रणाम हैं। बाबा। खुश रहिए। शांति के लिए कुछ करना चाहिए। शांति नहीं है। शांति नहीं है।
शादी हो गई आपकी? शांति चाहिए पत्नी भाई। का नाम रख लेना शांति। ओ भाई मारो मुझे मारो। अरे यार, अब बंदे ने सिंपल क्वेश्चन पूछा कि उसको जीवन में शांति चाहिए, परेशान होगा या कुछ भी उसकी लाइफ में चल रहा होगा, तो उसने बोला उसको शांति चाहिए। तो अब उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपकी शादी हो गई? चलो भाई ठीक है, शादी हो गई। अब कह रहे हैं अपनी बीवी का नाम शांति रख दो। अरे यार कसम से, बीवी का नाम शांति रखने से तो शांति मिल जाएगी? यार कोई लॉजिकल आंसर दो, धर्म के हिसाब से बताओ या इंसानियत के हिसाब से कोई अच्छी सलाह दो उसे। आपको आंसर नहीं पता तो आप मना कर दो कि भाई मुझे आंसर नहीं मालूम है इसका, आप कहीं और जाके पता करो। अब ऐसे ऐसे आंसर देते फिर अब इनकी ये रील्स बनती है, मीमीज बनते हैं, फिर लोग मजाक उड़ाते हैं, तो जो इनके भक्त हैं उनको बुरा लगता है। भाई जाहिर सी बात है बुरा लगेगा, बट आप ऐसी चीजें कर क्यों रहे हो? अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मना कर दो, मुझे इसका आंसर नहीं मालूम है। अब पता नहीं ऐसे ही सवाल पूछने वाले हैं, ऐसे ही जवाब देने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। बहरे हैं क्या? हाँ जी? सुनते नहीं, आप बोल रहे हैं डॉक्टर को दिखाओ, अच्छी डॉक्टर को। सुनते हैं मतलब हमारे कहने नहीं, हैं? कहने नहीं मानते। ओ भाई। अच्छा, आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या। अब देखो भाई, अब वो बंदा सिंपल सा क्वेश्चन कह रहा है मेरे बच्चे मेरी सुनते नहीं है, मतलब उसकी बात नहीं मानते हैं, तो कह रहे हैं उससे आपके बच्चे बह रहे हैं क्या? अब बताओ कोई नॉर्मल आदमी से बुरा नहीं लगेगा? कह रहे हैं भाई आपके बच्चे आपके बच्चे बह रहे हैं क्या? तो भाई नहीं मान, कहना नहीं मान रहे हैं तो उसको कोई सलाह दे दो। अब आपने ये बात घुमा के ये बात भी आपने खत्म कर दी, इसका भी आपने आंसर उसको सही से नहीं दिया, और फिर ये रील बन जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी हमारा भतीजा हुआ था, 8 महीने बाद हमारी माँ खत्म हो गई थी, और फिर भाभी खत्म हो गई थी, और फिर 1-1.5 साल बाद पापा जी हो गए, फिर जीजा जी हो गए। तो सब लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से सब लोग खत्म तो हो गए। नेचुरल चीज है। भतीजा हुआ उसकी वजह से। अच्छा। तो कोई दोष नहीं है। कोई दोष नहीं, बच्चे का काहे दोष? जैसे हम अपने घर लेके आए थे तो हमारे देवर बीमार हो गए, तो हमारी सास बोलती है इसी वजह से मतलब वो बीमार हो गए। अच्छा नहीं, एक काम ये करो, गलत बच्चे बात। को पाकिस्तान भेजो, सब मर जाएंगे जितने आतंकवादी हैं। ओ भाई बाबा जी क्या आंसर देते हैं यार, ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के। पहली बात तो दोस्तों ये सबसे गलत बात है जो इन्होंने, मैडम ने क्वेश्चन पूछा कि एक भतीजा इनका पैदा हुआ, उसके बाद कई सारे लोगों की डेथ हो गई खानदान में। वो तो नेचुरल चीज़ है, जिसका जब टाइम आता है उसकी डेथ हो गई। तो ये बिल्कुल सोचना गलत है आपका कि किसी के बच्चे के आने से कुछ अपशगुन हो गया या कुछ गलत हो गया कि बच्चे की वजह से डेथ हो रही है। तो सबसे पहले तो ये कोई भी नॉर्मल आदमी आपको ये चीज़ बता सकता है। अब ये कह रहे हैं भाई अगर ऐसा है तो उसे पाकिस्तान भेज दो और भाई सारे आतंकवादी मर जाएंगे। अरे भाई उसको तरीके से ये बात समझाओ आपके ये चीज़ गलत है, आप इन अंधविश्वास से बाहर निकलिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ना आप ये सोचिए ना अपने घर वालों को समझाइए। ठीक है चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलो बताओ, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा, हाँ जी। इस पहेली को सुलझाओ। अरे वो बकरे को आपने आप मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। सपने में देखा? अरे सपने में नहीं, आंखें खोल के भाई। ये सपने में भी तो देख सकते थे। नहीं। अच्छा आंखें खोल के देखा। हाँ अच्छा सुलझाओ। बकरा मरा हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर आप बताओ। आप नहीं बताएंगे? मैंने बता तो दिया वो जो जवाब। भाई बकरा मरा हुआ पड़ा था, हमने चलते हुए देखा। बकरे, मरे हुए बकरे को हमने चलते हुए देखा। ओ भाई साहब क्या बात है। बकरा मरा हुआ था, हमने क्या चलते हुए बात देखा, है। मरे हुए बकरे को यार, हमने एक तो चलते हुए बाबा जी ना पहेलियां बहुत पूछते देखा। ये हैं। पहेलियां हैं। इनको बचपन की पहेलियां भूले नहीं है, इन्हें अभी तक याद है अपने बचपन की पहेलियां। जो छोटे छोटे बच्चे पूछते हैं ना वो वाली तो पहेलियां पूछ रही हैं। अब कह रहे हैं मरे हुए बकरे को चलते हुए देखा। अब बताओ, अब ये बाबा जी हैं और क्वेश्चन आंसर देखो, देखने में बड़े क्यूट लगते हैं, है तो बड़े क्यूट, बट बच्चों वाली ही हरकतें करते हैं यार ये। अब पता नहीं कैसे बाबा जी लोगों ने इनको बनाया हुआ है और लोग भक्त भी हैं इनके भाई। खैर उनको तो हम कुछ नहीं कह सकते भाई, अपनी अपनी आस्था है। बट अब ये ऐसे ऐसे पहेलियां पूछ रहे हैं वहां बैठ के। अब पता नहीं वहां लोग अपनी समस्याओं के समाधान लेके आते हैं या ऐसे क्वेश्चन आंसर। भाई क्या कॉमेडी चलती है वहां पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राधे राधे जपने से क्या राधे राधे आपको खाने के लिए दे देगा बिना मेहनत किए हुए? बोले जब अपनी माँ के पेट में थी तो तुम्हारा बाप देता था खाने को, हमारा बाप हाथ डाल के खवाता था। ओ भाई यार ये जवाब थोड़ा ठीक है, मगर ये बहुत गलत तरीके से आंसर दिया इन्होंने। अब वो पूछ रहा है भाई सिर्फ राधे राधे करने से क्या
खाने को मिल जाएगा, जाहिर सी बात है नहीं मिलेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, तब आपको रोटी मिलेगी, खाना मिलेगा। तो बाबा जी ने क्या उल्टा आंसर दिया, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तो तुम्हारा बाप तुम्हें खाने को देता था। यार इतना खुल के कैसे बोल लेते हैं यार ये, मतलब बाबा है तो एक मर्यादा होती है, एक तरीका होता है बोलने का, समझाने का। इतने खुल के यार ये ऐसे बात करते हैं तो सुनते ही हंसी निकल जाती है, इनका चेहरा देखती ही और हंसी आ जाती है। और भाई क्वेश्चन पूछने वाले भी ऐसे ही और सेटिस्फाई भी हो जाते हैं, पता नहीं भाई कैसे। चलो नेक्स्ट देखते हैं। पापा मतलब पाप आ, पाप को पापा कहते हैं। अच्छा, पापा का मीनिंग क्या है? पापा का अर्थ होता है पाप, पाप आ भी होता है, पापा पाप। इसीलिए कोई पिताजी बोलेगा तो वो पिता का भी मीन्स निकाल देगा। पिता, पिता मतलब पीता, दारू पीता। अबे भाई, अब यार ऐसी भी मैंने इनकी बहुत सारी रील देखी है। अब पापा को कह रहे हैं पाप से बना है पापा। अब बताओ इसमें क्या लॉजिक है यार, पाप से पापा बना है मतलब पापी है वो, इसलिए पापा मत बोलो उनको। अब वो बंदा सही कह रहा है। अब पिता में भी आप निकाल दोगे, पिता से पीता कर दिया, अब दारू पीता कर दिया। यार ये कोई लॉजिकल बातें हैं, पता नहीं कैसे लोग इनको क्या सुन रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है आप भक्त हो इनके, इनकी अच्छी काम भी करते होंगे, अच्छी बातें भी करते होंगे, मगर यार चलो एक जगह आपने ऐसी बात बोल दी या 2 जगह बोल दी, इनकी तो हजारों रील्स पड़ी हुई हैं यार ऐसी, इतनी हजारों रील्स हैं इनकी। तो बार बार बंदे एक ही गलती, या इनको पता नहीं क्या मनोरंजन पसंद है या कॉमेडी पसंद है, समझ में नहीं आ रहा यार। मगर मजा आता है भाई रील देखने में, इंटरटेनिंग बहुत है बाबा, जो बात है इंटरटेन बहुत अच्छा कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सुनो, आप पत्नी को मत समझाया करो, तो जो पत्नी कहे वो मान लिया करो बस। अच्छा, कहने का मतलब कुछ समझाना गलत है क्या? नहीं, आप समझा ही नहीं पाओगे। अगर मैं किसी चीज के बारे में समझाऊं कि ये चीज करना गलत ना है, ना, उसको मत समझाओ, वो जो कहती है आप मान लो, बस ये समाधान है। लो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर तो ऐसे किसी के पास नहीं होता, बाबा के पास भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं है। तो भाई साहब कह रहे हैं पत्नी को कुछ मत समझाओ, जो कहती है मान लो, इसी में भलाई है भाई तुम्हारी। चलो सही है, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो टीवी पे आप पिज्जा का ऐड देखते हैं, वो आपने पिज्जा का ऐड कैसे देखा? वो ऐसे तोड़ता है तो बहुत सारी धारियां व्हाइट कलर की चीज नहीं होता। आप करके देखना, तुम्हारे घर में बढ़िया सा ऐसा चीज होता है क्या? नहीं। उसमें फेविकोल डालते हैं केवल आप जैसे को मूर्ख बना। अबे भाई ठीक है भाई, ठीक है, मिलावट होती है, चीजों में होती है, मान रहे हैं हम कि होती है मिलावट। अब भाई कोई फेविकोल मिला के खिला देगा, इतनी बड़ी कंपनी है वो, खाने वाले पागल हैं, फेविकोल खा लेंगे तो नहीं भाई चिपक जाएगा जाके, तो फिर खाली कहाँ से होगा मामला। भाई यार ये कहाँ से ढूंढ ढूंढ के इतनी ज्यादा जानकारी, इतनी ज्यादा रिसर्च बाबा के पास कैसे है, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। कह रहे डोमिनोज का जो पिज्जा होता है, जो चीज जो फ्लेक्सिबल खिंचता हुआ दिखाई देता है, कह रहे हैं चीज नहीं है, वो फेविकोल मिलाते हैं उसमें भाई। अरे यार बाबा जी इतने मासूम क्यों है यार, इतने मासूम, इतने क्यूट, ऐसी प्यारी प्यारी बातें करते हैं यार, कसम से मजा आ गया। चलो नेक्स्ट। गुरुजी मेरा ये सवाल है, मेरी पुड़िया नहीं छूट रही। पुड़िया मतलब? पुड़िया रायसरी नहीं छूट रही, गुटका। पुड़िया दाने दाने में केसर कदम आप ही खाती हो। हाँ। आपने कंपनियों को करोड़ अरबपति बना दिया, करोड़पति। गुरुजी आज मैं सबके आगे आज मैं पुड़िया छोड़ना चाहती हूँ। लो भाई, राजश्री खाती है आंटी जी तो पुड़िया छोड़ना चाहती हैं। और ये डायलॉग मैंने कई बार सुना है बाबा जी के मुंह से, दाने दाने में केसर का दम। अब भाई खाते हैं या क्या पता नहीं, क्या उसकी पब्लिसिटी करते हैं, काफी रील्स में मैंने इनका सुना है, दाने दाने में केसर का दम। तो भाई पुड़िया, भाई आपको अगर पुड़िया छोड़नी है तो घर में बैठ के छोड़ लो, छुप के छोड़ लो, सबके सामने बता के बदनामी करवा के छोड़नी जरूरी है क्या पुड़िया? क्या सबके सामने आपको कैमरे पे आना है, माइक पे आके भाई बाबा जी से कहलवा के छोड़नी है? ये क्या बात है यार, आपने जब इरादा कर लिया तो छोड़ दो, उसे अच्छी चीज थोड़ी है वो।
छोड़ दो उसको। अब पब्लिक में आके पहले बता रहे हो, जिसको नहीं पता उसको भी पता चल गया भाई आप पुड़िया खा रही हो, लेडीज होके खा रही हो, तो गलत बात है ना ये। चलो भाई, तो दोस्तों आई होप बाबा जी की प्यारी प्यारी रील्स, ये तो कुछ भी नहीं है, इतनी सारी रील्स, हजारों के हिसाब से रील्स पड़ी हुई हैं, और इतनी ऐसे ऐसे भी आंसर दिए बाबा ने जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता। इतने ज़्यादा गलत तरीके के, या कह लो कि कुछ इतने पर्सनल टाइप के कैसे आंसर दिए हैं, वो रील्स में आपको दिखाई नहीं, वो मैंने छोड़ दी। तो भाई अब देखिए, आप खुद ही समझ लीजिए। मैं किसी धर्म के बारे में नहीं कह रहा, या आप इनके जो भक्त हैं उनको नहीं वो बुरा ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहा, बट आप खुद सोचिए किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब एक तो क्वेश्चन भी कुछ अजीबोगरीब आते हैं, और बाबा भी कोई, मैंने अभी तक नहीं देखा कि बहुत अच्छे तरीके धर्म के हिसाब से कोई रील्स में, मैंने पूरा शो इनका कोई नहीं देखा है, पर रील्स में मैंने नहीं देखा कि इन्होंने कोई बहुत अच्छा लॉजिकल धर्म के हिसाब से आंसर दिया हो, जो पूरा 100% सेटिस्फेक्शन लोगों को मिल जाए, या हमें लगे सुन के कि गया हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आने वाली है, और अच्छी इम्प्रूवमेंट करेंगे हम आगे भी, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।